हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज अ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। अब हम समझेंगे कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। स्टैटिस्टिक्स नाम सुन के आप सोच रहे हो कि पता नहीं क्या क्या खेल है, इतना डिफिकल्ट सा वर्ड है। ये बहुत इजी है। स्टैटिस्टिक्स का जो बेसिक मतलब क्या होता है, एक न्यूमेरिकल डाटा, मतलब आपको याद क्या रखना है। जहाँ पे भी स्टैटिस्टिक्स वर्ड लिखा है दैट मीन्स कि वो किसके साथ डील करता है, न्यूमेरिकल डाटा के साथ, कुछ मैथमेटिकल डाटा के साथ। तो आइए उसको डिटेल में समझते हैं। देखिए, हमारे पास स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक्स मैंने अभी आपको बताया कि होता क्या है, बेसिकली न्यूमेरिकली डाटा। तो स्टैटिस्टिक्स है क्या, पूल ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा। आपको पता है हमारे पास दो तरह की स्टेटमेंट होती है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है, जो डील किसके साथ करता है, नंबर्स के साथ, मतलब कि न्यूमेरिकली डील करता है। और क्वालिटेटिव जो क्वालिटी के अकॉर्डिंग है, लो है, एवरेज है, हाई है, उसके अकॉर्डिंग। लेकिन जो स्टैटिस्टिक्स है वो डील किसके साथ करता है, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव डाटा के साथ। तो जो स्टैटिस्टिक्स है, हमने वो वर्ड का मतलब तो समझ लिया कि स्टैटिस्टिक्स है क्या, कि जो न्यूमेरिकल डाटा के साथ डील करता है, क्वांटिटेटिव डाटा के साथ डील करता है। जो स्टैटिस्टिक्स है वो एक्चुअली में जो उसका मीनिंग है वो दो सेंस में मीनिंग है, मतलब उसको उसके मीनिंग को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, कि प्लूरल सेंस में, सेकंड इज अ सिंगुलर सेंस। अब प्लूरल सेंस क्या कहती है और सिंगुलर क्या कहती है उसको समझ लेते हैं। प्लूरल सेंस क्या कहती है, स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू न्यूमेरिकल डाटा, जो भी हमने अभी पढ़ा कि प्लूरल सेंस क्या कहती है, स्टैटिस्टिक्स का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि वो न्यूमेरिकल डाटा है अकॉर्डिंग टू प्लूरल सेंस। लेकिन सिंगुलर सेंस के अकॉर्डिंग स्टैटिस्टिक्स क्या है, स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू साइंस in which we deal with the techniques and methods of collecting, classifying, presenting and analysis of data। तो प्लूरल सेंस क्या कहती थी, स्टैटिस्टिक्स दैट मीन्स कि न्यूमेरिकल डाटा। और सिंगुलर क्या कहती है, स्टैटिस्टिक्स है क्या, एक तरह की टेक्निक बताती है हमें, मेथड बताती है उस डाटा को कलेक्ट करने का, डाटा को क्लासीफाई करने का, डाटा को कैसे प्रेजेंट किया जाए और डाटा को कैसे एनालाइज किया जाए। तो बेसिकली अगर मैं इसका क्रक्स बताऊं तो प्लूरल सेंस क्या कहती है, डाटा होना चाहिए हमारे पास न्यूमेरिकल डाटा, लेकिन उस डाटा को कलेक्ट कैसे करना वो हमें कौन बताएगा, सिंगुलर सेंस। दैट मीन्स कि ये सिर्फ डाटा के साथ डील करेगी, कि डाटा है और सिर्फ न्यूमेरिकल होना चाहिए, क्वांटिटेटिव डाटा होना चाहिए। लेकिन सिंगुलर क्या कहती है कि डाटा के मेथड्स हम देखेंगे कि इसको कलेक्ट करना कैसे है। इसमें तो डाटा आ गया, लेकिन डाटा आएगा कैसे, कैसे उसको कलेक्ट किया जाए, कैसे उसको क्लासीफाई किया जाए। क्लासीफाई हमने पढ़ा था, जैसे हमने अकाउंटिंग का मीनिंग किया था, हमने उस टाइम भी वर्ड सुना था क्लासीफाई, मतलब डिवाइड करना। अब इस डाटा को डिवाइड भी करेंगे। जैसे सपोज मेरे पास डाटा है किसी स्कूल का, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का डाटा है कि एक्स वाई जेड कोई भी स्कूल है या फिर एक्स वाई जेड कोई भी कॉलेज है, उसमें इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास डाटा क्या है कि एक स्कूल है या फिर एक कॉलेज है जिसमें 500 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। अब क्लासीफाई का मतलब क्या, इसको मैं डिवाइड करूंगी कैसे, अकॉर्डिंग टू स्ट्रीम। अगर मैं बात करूँ कि वो कॉलेज में है तो कॉमर्स स्ट्रीम में कितने हैं, साइंस स्ट्रीम में कितने हैं, मेडिकल स्ट्रीम में कितने हैं, नॉन मेडिकल में कितने हैं, मतलब उसको क्लासीफाई करना अकॉर्डिंग टू स्ट्रीम। और अगर इसको हम फर्दर क्लासिफिकेशन की बात करें तो हम इसको फर्दर कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, अगर कॉमर्स में तो कॉमर्स में कितने नंबर्स ऑफ फीमेल है और कितने नंबर्स ऑफ मेल हैं। दैट मीन्स के अब हमने डाटा को, सबसे पहले इसमें मेथड है, इसमें मेथड क्या है, स्टैटिस्टिक्स क्या बताता है इसमें, कि डाटा को कैसे कलेक्ट करें, कहाँ से डाटा लेके आए। अब कलेक्ट करने के भी डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज हैं। प्राइमरी डाटा होता है और सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब क्या है कि जो डाटा अभी तक मार्केट में है ही नहीं। कोई भी एग्जांपल ले लो, लाइक सपोज मेरे को किसी टॉपिक पे रिसर्च करनी है, किसी कॉलेज पे रिसर्च करनी है या किसी इंस्टीट्यूशन पे रिसर्च करनी है, तो वो पहले किसी ने भी रिसर्च नहीं कर रखी, तो वो डाटा मैं कलेक्ट करूंगी, वो प्राइमरी डाटा होगा, मतलब मैं वहां पे फील्ड में जाके कलेक्ट करूंगी। और सेकेंडरी डाटा का क्या मतलब होता है कि एक्चुअल में डाटा प्रेजेंट है, काफी सारे लोगों ने रिसर्च कर रखी है, उसमें न्यूज़पेपर में है डाटा, जर्नल्स बन रखे हैं, तो वहां से जो मैं डाटा लूंगी दैट इज सेकेंडरी डाटा। तो अभी मैंने डाटा को कलेक्ट कर लिया, दो दो तरीके थे मेरे पास, या तो प्राइमरी मेथड से कर लूं या फिर सेकेंडरी से। उसके बाद मेरे को क्लासीफाई करना, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि मैंने अकॉर्डिंग टू स्ट्रीम डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को। आगे फर्दर डिवाइड कैसे कर दिया, उनकी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग, मतलब वो मेल है या फिर फीमेल है। नेक्स्ट इज प्रेजेंटिंग। अब मेरे पास डाटा आ गया, अब डाटा को मैं प्रेजेंट कैसे करूंगी। अभी हमने पढ़ा स्टेटिस्टिक्स है, स्टेटिस्टिक्स का मतलब क्या, न्यूमेरिकल डाटा। और न्यूमेरिकल को मैं कैसे प्रेजेंट कर सकती हूँ, चार्ट्स की हेल्प से, डायग्राम की हेल्प से, बार ग्राफ की हेल्प से, मतलब ये सब
पैटर्न है, ये सब मेथड है मेरे को डाटा को प्रेजेंट करने के लिए। एंड लास्ट इज एनालिसिस ऑफ डाटा। अब मैं उससे एनालाइज करूंगी कि एक्चुअल में जो मेरे को चाहिए था डाटा, वो डाटा है कितना, कितने परसेंटेज है, अगर मैं कोई सर्वे वगैरह कर रही हूँ। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ, स्टैटिस्टिक्स का मतलब है क्या, न्यूमेरिकल डाटा, मतलब एक पूल ऑफ क्वांटिटेटिव। बस ये याद रखना कि क्वालिटेटिव नहीं होगा, वो हमेशा क्वांटिटेटिव के साथ डील करेगा, न्यूमेरिकल फिगर के साथ डील करेगा। और जो स्टैटिस्टिक्स के मीनिंग है वो दो सेंस में है, प्लूरल सेंस में और सिंगुलर में। प्लूरल क्या बताता है, स्टैटिस्टिक्स न्यूमेरिकल डाटा है, और सिंगुलर क्या बताता है, स्टैटिस्टिक्स को कलेक्ट करने के लिए हमारे पास मेथड्स और टेक्निक्स के बारे में बात करता है। क्लियर? आई होप आपको ये क्लियर होगा। आगे हम फर्दर इसकी डेफिनेशन देखते हैं। स्टैटिस्टिक्स की अब डेफिनेशन को हम देखते हैं। स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू न्यूमेरिकल डाटा, जो हमने अभी पढ़ा कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या, बेसिकली न्यूमेरिकल डाटा क्वांटिटेटिव डाटा के साथ डील करता है। Statistics refers to the body of principles and procedures developed for the collection, classification, summarizing and interpretation of numerical data। अभी हमने सिंगुलर सेंस के मीनिंग में यही पढ़ा कि स्टैटिस्टिकल क्या हमें हेल्प करता है, हमें मेथड्स में, हमारी टेक्निक्स में हेल्प करता है। डाटा को कलेक्ट करने की टेक्निक्स, डाटा को क्लासिफाई करने की टेक्निक, डाटा को समराइज करने की टेक्निक, और डाटा को एनालिसिस, दैट मीन्स के इंटरप्रिटेशन करने की टेक्निक। In fact, the term statistics is generally used to mean numerically facts and figures such as capita income, rate of inflation and so on. So basically हम स्टैटिस्टिक्स करते क्यों हैं? हम देखना चाहते हैं हमारी इंडिया की एग्रीकल्चरल इनकम कितनी है, हमारी इंडिया की कैपिटा इनकम कितनी है, हमारे इंडिया में क्या रेट ऑफ इन्फ्लेशन चल रहा है, क्या डिफ्लेशन चल रही है। तो इन सब की जो हम स्टडी करेंगे, किसमें करेंगे, न्यूमेरिकल में करेंगे कि हाँ अगर हमारी कैपिटल इनकम है तो कितने परसेंट की, एक न्यूमेरिकल फॉर्म में होगी। ये तो नहीं बोलेंगे कि कम है, लो है, हाई है, एवरेज है। हम एक फिगर के साथ उसको रिप्रेजेंट करेंगे। पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे तो एक फिगर के साथ करेंगे कि 33 लाख, 33 करोड़, जितनी भी पॉपुलेशन है, तो उसको हम न्यूमेरिकली फिगर में करेंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स। तो बेसिकली है क्या, स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू न्यूमेरिकल डाटा, एक सिंपल सी लैंग्वेज में। और हम इसी को आगे क्लासीफाई किया कि प्लूरल सेंस में हो सकती है, सिंगुलर में हो सकती है। तो आई होप आपको स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्लियर होगा। सिंपल था, कुछ टफ नहीं था। बेसिकली हम ये पढ़ रहे थे, बार बार यही रेपिटेशन हो रही है कि न्यूमेरिकल डाटा है, डाटा को कैसे कलेक्ट करना, मेथड्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स। आई होप आपको क्लियर होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और प्लीज ऐसे ही वीडियो में बने रहना। और हम अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।